जॉइंटिस होने लगा, लीवर वीक है, चिकनाई नहीं छूना, दूध भी नहीं पीना, बहुत ही इच्छा हो तो बकरी के दूध में पानी मिला करके 2-4 घूंट पीना। बीपी हाई रहता है, डॉक्टर ने कह दिया नमक नहीं खाना, नमक का त्याग कर दो। कोई और रोग है, उसने कहा तुम्हें गेहूं सूट नहीं करता, गेहूं मत खाओ, किसी एलर्जी है तुम्हें, ये फल नहीं खा सकते, ये सब्जी नहीं खा सकते, अमुक वस्तु नहीं खा सकते, तुम्हारी कमर में दर्द है, डंलप के गद्दों पर सो नहीं सकते, चटाई बिछा करके ज़मीन पर सो, लकड़ी के पाटे पर सो। उसने मेहनत करके बहुत अच्छा महल जैसा मकान बनाया, भोगो भोग की सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त से भी ज़्यादा है, वह देख रहा है अपनी आंखों के सामने, नौकर चाकर को छले उड़ा रहे हैं, रिश्तेदार आते हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, किंतु ये टुकड़ टुकड़ देख रहा है, मन में संकलितता पैदा कर रहा है, अपने परिणामों को संभाल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसने ये द्रव्य स्वयं ईमानदारी से कमाया नहीं था, ये दूसरों का छीन करके लाया था। और जो पूजा और दान के द्रव्य का भक्षण कर जाता है, वे व्यक्ति निस्संदेह मानना चाहिए यथेष्ट लाभ ले नहीं सकता। पहले तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो नहीं सकती, धन आदि इतना कमा नहीं सकता, कदाचित पुरुषार्थ करके कहीं पाप का मंदोदय हो जाए, कमा भी ले तो भोगता तो बिल्कुल नहीं है। यही बात कही, इच्छित फलम मृणलभ्यहि, इच्छित फल को वह प्राप्त नहीं करता। जय लभ्यहि सोण भुंजते ईयदम, यदि प्राप्त कर भी ले तो नियम से उसे भोगता नहीं है, मुनीम की तरह से बस देखता रहेगा। मुनीम मालिक की तरह से रहता है, मालिक मुनीम की तरह से, सेवक की तरह से रह रहा है। वाहिड़ मायारोसो, वह व्याधियों का आकार बन गया, आकार या आकार, व्याधियों का, रोगों का घर बन गया उसका शरीर। इसलिए आचार्य ने कहा जीवन में चाहे भूखे बैठे रहना, पानी पी करके काम चला लेना, भीख मांग लेना, भीख मांगना अच्छा नहीं होता है, भले ही भीख मांग लेना, किंतु आज पुण्य के उदय में अहंकार में आकर के कभी धर्म के द्रव्य का भोगो भोग मत करना, कभी लोभ से भी उस पूजा के द्रव्य को, दान के द्रव्य को कभी अपने कार्य में भोगो भोग में नहीं लाना, उसका सेवन नहीं करना। निस्संदेह सबसे ज़्यादा घातक विष है। वह केवल शरीर को कष्ट नहीं देता है, माना कि हमारी आत्मा की शक्ति को क्षीण कर देता है, वह हमारे पुण्य को क्षीण कर देता है, वह हमारे परिणामों को क्षीण कर देता है, वह हमारे गुणस्थान को नष्ट कर देता है, वह हमारी धर्म की अनुकूलता को भी नष्ट कर देता है। इसलिए आचार्य मोदी ने कहा कि जीवन में ये बात ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो, और आप देखते हैं सामने वाले व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहे हैं तो कभी भी अनुमोदना मत करो। यदि कोई व्यक्ति कमेटी में ऐसा करे और तुम उस कमेटी में हो तो तुम सोच रहे हो हम थोड़ी भागीदार होंगे, जो करेगा सो भागीदार होगा। यदि उस ग्रुप में, समूह में आप भी हैं और आप मौन रहते हैं तो आप भी भागीदार हैं। उचित समय पर न बोलना, मौन ले लेना, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ मौन ले लेना, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल जाना, दोनों ही घातक हैं। इसलिए सत्य को प्रस्तुत करो, सत्य का पक्ष रखो। तुम्हारा पक्ष कोई स्वीकार न करे तो उस पक्ष से, समूह से आप अलग हो जाओ। भैया ये कार्य आप कर रहे हैं, मेरा अंतरंग इसके लिए गवाह नहीं देता, मेरी आत्मा इस कार्य के लिए उचित नहीं ठहराती, मैं इस कार्य में आपका साथ नहीं दे सकता। सेवा में आपके साथ हूँ, अन्य कार्य में साथ हूँ। यदि आप ऐसा करो, देखो ट्रांसपेरेंसी रखो, धर्म का धर्म के साथ रखो, मंत्र का मंत्र के पास रखो, तब मैं आपके साथ तन से मन से धन से पूरी तरह से हूँ। और इतना ही नहीं, यदि ऐसी गलती मैं भी करूं तो तुम्हारा कर्तव्य तो मुझे भी समझा देना। मित्र का यही कर्तव्य होता है कि अपने मित्र को पाप से बचाए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं,
तुम इस प्रकार से न करो और अपना अलग ही रखो। तुम्हें आवश्यकता है तो उधार मुझसे ले लो, मंदिर से उधार मत लो। न कभी मंदिर से उधार कर्ज लो, न कभी मंदिर को उधार कर्ज दो। प्रयास ये करो कि मंदिर हमेशा संपन्न था है रहे, उसे कभी कर्जदार मत बनाओ। कई बार व्यक्ति करते, मंदिर में काम चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा, क्या करें, चलो सब लोग उधार दे दो, मंदिर के लिए कर्ज दे दो। मंदिर को कर्जदार बना रहे हो तुम, ये भी उचित नहीं। और मंदिर पे पैसा है तो इस समय क्या करना चाहिए, कई बार परिस्थिति ऐसी आती है, उस समय प्रयास ये करो, चाहे 10 जगह से आपने 1-1 लाख रुपया इकट्ठा करके मंदिर का कार्य लगाया है, प्रयास ये करो चाहे बोले 10-10 हज़ार रुपया तुम्हें इकट्ठा करना पड़े, 100 जगह से इकट्ठा करो, पर उधार बतौर नहीं। ये कह करके कि मंदिर पर किसी का कर्ज नहीं है, मंदिर के लिए हम लगा रहे हैं, आप स्वेच्छा से दो, चाहे और जगह से दो, किंतु उधार नहीं। क्योंकि मंदिर को उधार दे करके मत जाओ, मंदिर के दान दे करके जाओ। मंदिर कोई कंगाल नहीं है, भिखारी नहीं है, गरीब नहीं है जो मंदिर तुमसे ऋण कर्ज उधार ले। तुम अपनी कमी के कारण मंदिर को दोषी क्यों ठहराते हो? जब तुम्हारे पास मंदिर को कर्ज देने के लिए है तो दान क्यों नहीं दे देते? मंदिर से ब्याज लोगे, उतना दान दे दो। या फिर उतना नहीं दे सकते हो, कोई परेशानी है कि महाराज जी मेरे पास आज तो है, कल बेटी की शादी मुझे लगाना है, तो ठीक है, दोषों के माध्यम से सहायता करवाओ, किंतु मंदिर को कभी भी कर्ज मत दो और मंदिर से कभी भी कर्ज मत लो। प्रयास करो मंदिर का जो पैसा है उसमें उत्तम मार्ग तो ये है कि मंदिर में बैलेंस भी मत बना के रखो, इतना आए अच्छे कार्य में लगाते रहो। मंदिर के कार्य में लगाओ, यहाँ के मंदिर में लगाओ, कहीं और लगाओ, तो पुण्य का धन है, पुण्य रूप है, उसे लगाते रहोगे तो दान देने वालों को पुण्य मिलेगा। और एफडी बनाते रहोगे तो देने वाले को खाएगा पुण्य लगेगा। उसने एफडी के लिए थोड़ी दिया, उसने दिया था कि मेरा पैसा तुरंत ही पूजन की तरफ दी, पूजन की तरफ लग जाए, तो पूजन की तरफ से पूजन हो गई, उसका बेटा बीमार था, इसलिए उसने दी थी, तो उसे पुण्य मिला, उसका बेटा ठीक हो गया। और तुमने बोले दर में दो पैसा दे दो, तुमने पैसा लेके बैंक में डाल दिया, उसे खाएगा पुण्य मिलेगा। तो इसलिए कभी भी मंदिर से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, उचित मार्ग यही है। मंदिर को उधार देना भी नहीं चाहिए, शक्ति अनुसार दो। मंदिर को आवश्यकता पड़ती है तो मंदिर को कर्जदार मत बनाओ, मेहनत करके अधिक लोगों से संपर्क करो, चाहे भले 1-1 रुपया इकट्ठा करना पड़े तो मंदिर के निर्माण कार्य में लगो तो ज़्यादा उचित रहे। ओम जैनम जयतु शासनम बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पिण्डशतवन्द्याणं त्रिभुवनइदमहुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं रमोजुनाणं जिदभवाणं रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं रमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहुरम्। जमुनी त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूजी विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य श्री जयकीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सब श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज
अपने जीवन से जुड़ी हुई एक विशेष वार्ता जो सबके लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। बिना कली का चमन। कली के बिना चमन सूना क्यों? कली की ऐसी क्या विशेषता है? कली को इतना महत्व क्यों? हम चमन को देखें, हमारा देश एक चमन है, तो देश की स्वतंत्रता आज़ादी है उसकी कली। कली किसी वस्तु का वह सौंदर्य है जिसके लिए वह जीता है और मृत्यु को स्वीकार करता है। कली का आशय है वह उपलब्धि, जो उपलब्धि ही उसके जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। कली का जीवन है जैसे साधक की साधना से प्राप्त रिद्धि। कली का मतलब है सम्यक्त के पूर्व में प्राप्त होने वाली 5 लब्धियाँ। कली का मतलब है केवली को प्राप्त होने वाली 9 लब्धियाँ। कली जीवन की वह शाश्वत संपत्ति है जिसे प्राप्त करके फिर कुछ पाने की इच्छा न रहे। कली का आशय है किसी अनंत के द्वारा मुक्ति कांता को वर लेना। कली का आशय है अपने जीवन की नियति को प्राप्त कर लेना। यदि इन सब को उनके आधार से अलग कर दिया जाए तो जीवन मृत तुल्य ही कहलाएगा। हमारे इस बड़े से शरीर में नन्ही सी चेतना कली के रूप में है। जिस नन्ही सी चेतना कली के माध्यम से सारा शरीर मुखरित है, जीवंत है, हर्षित है, आनंदित है, पुलकित है। यदि ये नन्ही सी कली के रूप में रहने वाली चेतना शरीर में न रही तो शरीर महज मिट्टी का ढेर है। इसे मानवाकृति का एक पुद्गल स्कंद कह सकते हैं। जीवन में जो महत्व श्वासों का है वही महत्व किसी चमन में कली का है। जिस प्रकार दूध का महत्व उसकी मलाई से है, घृत से है। घृत का महत्व उसकी चिकनाई से है, उसकी पौष्टिकता से है। चेरी का महत्व नेत्रों से है, नेत्रों का महत्व ज्योति से है। तिलों का महत्व तेल से है। शरीर का महत्व उसकी प्रवाह से है। नदी का महत्व उसके जल से है। संगीत का महत्व मधुर ध्वनि से है। किसी योद्धा का महत्व उसकी वीरता से है। किसी शासक का महत्व उसकी गंभीरता और दूरदृष्टि से है। किसी नाविक का महत्व उसके नाव संचालन से है। लकड़ी का महत्व उसकी ज्वलनशीलता से है। किसी पुष्प का महत्व उसकी गंध से है। फलों का महत्व उसके स्वाद से है। किसी वृक्ष का महत्व उसकी जड़ों से है या उस तरु के ऊपर लिपटी हुई त्वचा से है। इस तरह से प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी किसी अभिन्न वस्तु के माध्यम से महत्वशील बन जाती है। यदि सागर में रत्न न हो तो उसे रत्नाकर कौन कहे। यदि तालाब में पुष्प न खिले तो उस तालाब की महिमा कौन गाए। यदि आकाश में सूर्य चंद्रमा के साथ अन्य तारे नक्षत्र अपना दिव्य प्रकाश न दें तो उस गगन की शोभा भी कौन कभी अपनी कविताओं में लिखना चाहेगा। महानुभाव, जीवन में उस जीवंत कली का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब देखते ही हैं कोई जीवंत कली है कौन। जिस जीवंत कली के बिना
सारा चमन ही शून्यवत हो जाए, सारा चमन ही नीरस हो जाए। जैसे व्यंजनों में से नमक को निकाल दिया जाए तो व्यंजन सब नीरस कहलाते हैं। यदि किन्हीं मिष्ट पदार्थों में से मिठास को निकाल दिया जाए तो मिष्ट पदार्थ स्वादहीन हो जाते हैं। यदि जीवन में से शांति को निकाल दिया जाए तो जीवन भी भार स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही प्रत्येक चमन में वह कली आवश्यक है। जिस प्रकार घर आंगन में लोग तुलसी को लगाते हैं, महानुभाव, वह कली है घर की बेटी, वह कली है मंगल रूप कन्या, वह कली है दोनों कुलों को समझौत करने वाली लाडली। उसके बिना न तो माता पिता का कुल या परिवार आनंद का अनुभव कर पाता है और ना ही द्वितीय परिवार जहाँ वह कली जाती है और पुष्प बन करके वहाँ पर फल देने में समर्थ होती है। वह कली निस्संदेह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में एक निमित्त है। उस कली के बिना गृहस्थ अपनी धर्म साधना में पूर्ण सफल नहीं हो पाता। उसे आवश्यकता होती है शारीरिक, वह अर्थोपार्जन करता है किंतु अर्थ से सुख नहीं मिलता जब तक घर में एक महकती चहकती चिड़िया रानी छोटी बिटिया रूपी कली न हो। काम सेवन के लिए भी यदि किसी के घर की कली मेरे घर के आंगन की पुष्प नहीं बनती है तो जीवन में आनंद सुख का अनुभव नहीं हो पाता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी साधना की कली, भावना अनपेक्षा की कली, उपासना आराधना की कली, आस्था निष्ठा की कली हमारे जीवन में मुखरित होती है। तभी मुक्ति सुंदरी परिणय करने के लिए बरबस हमारी ओर निहारती रहती है।